हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट वाईटी चैनल में आप सबका स्वागत है। विवेक रंजन सिंह आपका क्वांट फैकल्टी आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप लोग तैयारी में लग गए होंगे। जो लोग पहले से तैयारी में, बहुत अच्छी बात है, तैयारी में लगे रहिए। और अगर आप लोग एक तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा कोर्स भी है। बट बिफोर हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग आरआरबी पीओ क्लर्क का प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख पाए। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि बेटा डेट्स क्या हैं। देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये टेंटेटिव लिखा है, इसके आसपास हो सकता है कि 1/6 से 21/6 तक आप लोगों को फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट 1/6 से 21/6 तक पेमेंट होगा। प्री एग्जामिनेशन जो होता है ट्रेनिंग का, पीईटी ट्रेनिंग, वो 1/7 जुलाई में होगा। और प्री एग्ज़ाम वही जुलाई में ही, आप मान लीजिए कि जुलाई में 17 जुलाई और 22 जुलाई के बीच में होने वाला है। कॉल लेटर जो होंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम के जुलाई अगस्त में डाउनलोड होंगे। ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एग्ज़ाम आपको अगस्त में देखने को मिलेगा और रिजल्ट जो मिलेगा वो सितंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है। ये डेट्स की बात हो गई। अब हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। पहले हम लोग पीओ की कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद पीओ की कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लर्क की कट ऑफ और प्रीलिम्स की कट ऑफ को देखेंगे। और साथ ही साथ मैं देखूंगा कि वैकेंसी कितनी आई है, उसके अकॉर्डिंग क्या आपका एक टारगेट, कहते नहीं, एक टारगेट अभी से अगर आप जैसे मॉक लगाते हैं, आप तैयारी करते हैं, आपका एक टारगेट क्या सेट करना चाहिए कि इस टारगेट को अचीव करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो टारगेट पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं आरआरबी पीओ। ठीक है। आरआरबी अगर मैं पीओ की बात करता हूँ, ठीक है, तो आरआरबी पीओ की अगर आप बात करते हैं, एक मिनट, हाँ, आरआरबी पीओ की बात करते हैं आप, तो ये कट ऑफ है 2018, 19, 20, 21 और 22, यानी पिछले 5 साल की पूरी कट ऑफ से अगर मैं बात करूं तो इस बार जो वैकेंसी है आंध्र प्रदेश की, अगर मैं बात करता हूं, तो अगर जनरल की बात करता हूं, तो जनरल की बात करता हूं तो आपको 81, क्योंकि इसके 3 बैंक आते हैं आंध्र प्रदेश में, देयर इज अ 3 बैंक्स +6 +17, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है आंध्रा में। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 87, 104, तो ये वैकेंसी आपकी है आंध्रा के 3 बैंक्स की। ठीक है। 3 बैंक्स की वैकेंसी है 104। तो अगर आप इसकी कट ऑफ देखें तो 52 आउट ऑफ 80 है। याद रखना, ये आउट ऑफ 80 है। क्यों? क्योंकि हमारे 40 मार्क्स के ही पेपर आते हैं। तो आपका क्या हो गया, ये कट ऑफ है 3 ईयर्स की। अगर मैं आसाम की बात करता हूँ तो आसाम में पीओ की जो वैकेंसी है वो कितनी है, जनरल की, टोटल, मैं टोटल लिखता हूँ यार, टोटल लिखो, जनरल ना लिखो, टोटल लिखो, है ना। तो इसमें टोटल 200 वैकेंसी थी। ठीक है। कट ऑफ आपको पता है। ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा टारगेट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। ठीक है। और सारे बैंक की करें 214 और 47, ये टोटल कट ऑफ है। 3 बैंक्स हैं। आसाम में देखें तो आसाम का एक ही बैंक है, आसाम ग्रामीण विकास बैंक। इसमें टोटल वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेंगी वो आपको 35 देखने को मिल रही हैं। ठीक है। अगर मैं बिहार रीजन की बात करता हूं तो बिहार में 2 बैंक हैं। ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है 132। वैसे तो मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है, या आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन उसके पास से लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया आप कट ऑफ पे हमको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए यहां पर कट ऑफ क्या हो रही है। देखो, यहां 19 में बढ़ी, फिर घटी, फिर उसी के आसपास चल रही है। तो आपको आंध्र प्रदेश से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, +-5, +5 या 5 +10, यानी कि आप इसमें 58 to 59 का टारगेट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट, आपकी पढ़ाई का टारगेट क्या होना चाहिए, मॉक में मार्क्स कितने आने चाहिए। आसाम की बात करूँ तो आसाम में ये देखते हुए लग रहा है कि 52 to 53 इज़ इनफ, ये आपका टारगेट होना चाहिए। बिहार की बात करूँ तो बिहार में इस बार 60 to 61 का टारगेट होना चाहिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ जिस हिसाब से ये है तो आप ये जान सकते हैं 59 से 60 का टारगेट होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो
तो ये आपके टारगेट अटेम्प्ट होने चाहिए। या टारगेट अटेम्प्ट का मतलब क्या, अभी प्रैक्टिस के दौरान ही ये अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम में तो इतने करने ही करने हैं, लेकिन अगर आप अभी से इसको टारगेट करने लगोगे तो इसका मतलब कि हो सकता है एग्जाम में आप इससे ज़्यादा मार्क्स ले आओ। ठीक है, गुजरात में कितना होना चाहिए, गुजरात में 62 अगर मैं हरियाणा की बात करूं, इसकी हमेशा कट ऑफ अच्छी जाती है, तो 65 आप टारगेट अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 64। अब कई सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर अभी से क्या टारगेट। बेटा देखो यार, जब आपके पास टारगेट होता है, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए ये आपको काम करना है, जैसे आप घर पे देखते हो पापा कहते हैं ये काम कर दो, तो तुमको लगता है यार काम कब तक करें, पापा कहते हैं अच्छा 5 मिनट के लिए कर दो, तो आपका क्या होता है, मन लग जाता है। इसीलिए अब आप कई लोग ये बच्चे ये सोचेंगे कि सर एग्जाम इजी है कि टफ है कि क्या है, अरे ये सब अभी से सोचोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आप चाहे पेपर इजी हो चाहे टारगेट टफ हो, आपको टारगेट प्रैक्टिस करते समय यही टारगेट को सेट करके चलना है। नहीं अपन इतना ही करेंगे, अपन को इतना करना है, और अभी से अगर आपने मॉक में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली ये आप अचीव कर पाओगे। ये मैं बार बार बता दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि बाद में ज्ञान देने वाले, देखो यार कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ ज्ञान देते देना। इस वीडियो के कमेंट में भी कहेंगे अरे सर टारगेट क्या, एग्जाम क्या, अरे नहीं, आप पढ़ाई करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही करना है, पेपर टफ आ गया तो आप कर ही नहीं पाओगे इतने, सिंपल सी बात है, आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन एक टारगेट तो दोगे ना खुद को। जैसे अभी टारगेट है बैंक में सेलेक्ट होना, कैसे सेलेक्ट होगे, क्या प्लान ऑफ एक्शन है आपका। जब तक आपका प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इस पे फोकस करें। तो जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि 55 to 57, ठीक है। झारखंड वाले बच्चों को कहूंगा कि 62 to 64। और आप ये देख लीजिएगा जब पेपर हो जाए, कट ऑफ हो गया, ये वीडियो से मैच कराइएगा आप। अब अगर हम बात करें, झारखंड वालों की बात तो हो चुकी थी, कर्नाटका वालों की अगर मैं बात करता हूं तो कर्नाटका का 100 जाता है अगर हम पीओ की बात करें। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो 2022 में ये मुझे लग रहा है कुछ गलत है, इतनी कम नहीं होगी, बाकी ये सब तो ये लग रहा है। तो मैं इसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि 50 to 52 ये आपका टारगेट होना चाहिए अभी से पढ़ाई का। ठीक है, केरला की बात करें, इसकी कट ऑफ अच्छी जाती है, तो इसकी 64 to 65। महाराष्ट्र की बात करें तो 58 टारगेट अटेम्प्ट। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आप ये मान लो कि 55। एमपी की बात करता हूँ तो 58 to 60 का टारगेट अटेम्प्ट रखो। मेघालय की बात करूँ तो 53 का आप टारगेट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग देखें, उड़ीसा का हमें पता नहीं था, तो तब भी इसका 65 प्लस होगा टारगेट अटेम्प्ट। पंजाब की बात करता हूँ, इसका भी 65 to 66। ये आपको टारगेट अटेम्प्ट अभी से करने हैं। ठीक है, अभी से इसका टारगेट अटेम्प्ट लेके चलोगे तो आप एक अच्छे पोजीशन में पहुंच पाओगे एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। ठीक है, राजस्थान की बात करूं तो इसको 65 to 67 का टारगेट, इसमें अच्छी कट ऑफ जाएगी पक्का। तमिलनाडु की बात करता हूं तो आप ये मान लीजिए कि आपको 58 का टारगेट रखना है। तेलंगाना की बात करता हूँ, इफ़ समवन इज फ्रॉम तेलंगाना प्लीज टारगेट योर अटेम्प्ट लाइक 53 to 55। त्रिपुरा से अगर आप हैं तो 55 to 57। उत्तर प्रदेश से हैं आप तो आप 65 to 70 तक का टारगेट कीजिए। उत्तराखंड से हैं आप 65 to 70 का टारगेट कीजिए, क्योंकि टारगेट इतना रखेंगे तब जाके आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। वेस्ट बंगाल है तो 63 to 65 का टारगेट रखें। ये तो बात हो गई पीओ की, ये टारगेट अटेम्प्ट होने चाहिए अभी से, पढ़ाई इस तरह करनी है। अगर मैं मेंस की बात करता हूँ, मेंस कह रहा हूँ कि अगर मैं क्लर्क की बात करता हूँ तो क्लर्क की कट ऑफ कुछ ज़्यादा हायर साइड में होती है अगर हम आरआरबी की बात करें तो अगर आप पिछले 5 साल का देखोगे, 18 का आंध्र प्रदेश का तो 71, तो आप ये मान लो कि 75 का टारगेट लेके चलना है। असम की बात करें तो 75 का टारगेट। इसमें तो यार मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग इसमें टारगेट लेके चलो, इसमें तो मैं क्लर्क के लिए कहूँगा कि आप लोग 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लेके चलो। आपका यहाँ पे टारगेट 80 आउट ऑफ 80 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर जो होता है ना यहाँ पे आरआरबी, अगर मैं असिस्टेंट का पेपर देखूँ
तो ये इतना ईजी आता है कि आप एक ही बार में सारा, ये आपको चूज नहीं करना होता पहले ये करें या करें, पहले जो आया उसको करते जाएंगे, सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। बस इसके लिए यहां पे एक्यूरेसी एंड स्पीड याद रखना। एक्यूरेसी एंड स्पीड की बात करता हूं, लेकिन एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में स्पीड सेकेंडरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो आप ये टारगेट देख लो, आसाम का कट ऑफ 70 60, देखो 70 के आसपास सारे होंगे कट ऑफ। देखो सारे कट ऑफ 70 74, पंजाब 74 75, देखो वेस्ट बंगाल 75। इसका मतलब यही है कि आपको 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट असिस्टेंट में लेना है। बाकी वो टारगेट पीओ का मैंने बता दिया, इसमें 80 आउट ऑफ 80 का लेना है। आप देख लो सारे, हर एक साल के कट ऑफ को देख लीजिए। अगर आप पिछले साल का भी कट ऑफ देखते हैं तो देखो 75 76 तक गया उत्तर प्रदेश का। बात समझ में आ रही है? और अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, नोटिफिकेशन आउट हो गया, अब तो तैयारी करना ही करना है, तो टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा न्यू कोर्स है, 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें हर्षिता मैम, लोकेश सर, शीतल मैम, राधे सर, सभी लोग उपस्थित होंगे, है ना। सभी लोग क्लासेस लेंगे, और इसको लेने के लिए आप लोग कूपन कोड यूज़ कर सकते हो विवेक। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, एक ऑफर भी चल रहा है कि सुपर सिलेक्शन 2 जून तक है, तो आज ही अपने आप को इनरोल कर लीजिए, है ना। कूपन कोड विवेक उठाएंगे, सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको इस कोड पे, सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे मिलेगा। और एग्ज़ाम का सीजन स्टार्ट हो गया मान लो, क्योंकि अभी आरआरबी आया है, फिर आईबीपीएस आएगा, है ना, फिर आपका एसबीआई आएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एक बार सुपर एलीट जरूर देख लीजिएगा, सुपर एलीट जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपको और ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो 45% तक डिस्काउंट मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, मोर देन 45% डिस्काउंट। होप आपको क्लियर हो गया ये बात। चलिए, अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसका तत्कालीन आंसर करूँगा। ठीक है गाइस, प्लीज़ अगर सेशन पसंद आया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, फालतू के कमेंट मत कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।